हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम उसको कवर अप करेंगे। इससे आपका क्या होगा, पूरा जो एनआई एक्ट है पूरा कवर अप हो जाएगा इन एमसीक्यू के थ्रू। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि हमेशा लगभग आप 2 बार एग्जाम हुए हैं जब से लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है यूनिट ऐड हुई है। ठीक है, तो इसमें से लगभग एनआई एक्ट है 1881 का क्वेश्चन 1 या 2 हमेशा एग्जाम के अंदर आए हैं। ठीक है, ओके, लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल टू। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अब कहाँ अप्लीकेबल होता है? देखो, पहले हम पढ़ते थे तो ये अप्लीकेबल होता था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन जब से 370 आर्टिकल है वो हट गया है, तो उसके बाद ये है होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरी इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको फोर्स में कब आया था? ठीक है, तो 1 मार्च 1882 को वो फोर्स में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड इन सेक्शन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में दी गई है? तो सेक्शन नंबर 13 में इसकी डेफिनेशन है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनकंडीशनल कॉन्टेंट इन ए प्रोमेसरी नोट्स टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। देखो, जो प्रोमेसरी नोट होते हैं उनके अंदर क्या, उसमें क्या होता है, उसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन भी यही होती है कि प्रोमेसरी नोट्स क्या होता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जो रिटर्न में होते हैं, एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय मेकर, मेकर के द्वारा साइन होते हैं, और जिसमें क्या होता है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी और टू ऑर्डर और ए सर्टेन पर्सन और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसके अंदर सर्टेन मनी है, ठीक है, सर्टेन पर्सन को या फिर जिसके बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दी जाती है। ठीक है, तो इसमें ही आपको डेफिनेशन के अंदर बता रहा है, तो इसमें जो अंडरटेकिंग होती है वो क्या होती है? अनकंडीशनल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 1881 के अंदर कौन सा है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी नहीं आता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है, डिलीवरी नोट्स भी आता है, बियरर चेक भी आता है, शेयर सर्टिफिकेट है वो नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द कस्टम एंड यूजेज। तो कस्टम एंड यूजेज के अकॉर्डिंग कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो डिलीवरी नोट्स भी है, रेलवे रिसिप्ट भी है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स भी है, चेक है वो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन वन वे और अदर इज कॉल्ड। ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको इनकम्प्लीट माना जाता है? तो इसमें देखो, इंचोएट इंस्ट्रूमेंट होता है उसको इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ये तो ब्लैंक होता है और ये इनकम्प्लीट आता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज तो क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जिसमें एक मतलब ऑर्डर दिया जाता है कि सर्टेन मनी सर्टेन पर्सन को सर्टेन टाइम पीरियड के बाद है आपको देनी है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। और प्रोमेसरी नोट्स क्या होता है? प्रोमेसरी नोट होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक क्या होता है? चेक एक तरह का क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक कॉर्पोरेशन कैन बी पार्सली टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो किसकी परमिशन से कर सकती है वो? ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो किसके द्वारा ऑथराइज होने चाहिए? आर्टिकल, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन किया जाता है ना। ठीक है, तो उनकी ऑथराइज, उनकी परमिशन से होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो, चेक के अंदर ग्रेस पीरियड नहीं होता है, बाकी जो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें भी 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, और चेक है आपका क्या है? डिमांड के ऊपर पेबल होता है। तो इसने पूछा है अदर देन पेबल ऑफ डिमांड, यानी जो इंस्ट्रूमेंट डिमांड के ऊपर पेबल है उनके अलावा बाकियों के लिए ग्रेस डे कितने होते हैं? तो 3 डेज होते हैं ग्रेस डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो चेक की डेफिनेशन किसमें दे रखी है? एक्सप्लेनेशन 1A ऑफ सेक्शन 6 के अंदर चेक की डेफिनेशन है वो गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए माइनर ड्रॉन
एंडोर्स, डिलीवर और नेगोशिएटेड एंड सच इंस्ट्रूमेंट बाइंड। ठीक है, अगर देखो माइनर है, माइनर क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर रहा है या एंडोर्स कर रहा है, ये एंडोर्स है, ठीक है, या डिलीवर कर रहा है, तो उस केस के अंदर कौन पार्टी लाइबल होगी? तो याद रखना माइनर है, माइनर लाइबल नहीं होगा, माइनर के ऊपर अब माइनर बाइंड नहीं होगा, माइनर के अलावा जो पार्टी है वो सारी बाइंड होगी। ठीक है, ऑल पार्टीज आर बाइंड एक्सेप्ट माइनर। ठीक है, अब देखो इसमें ये ऑप्शन गिवन है, ऑल पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द माइनर, इसमें तो माइनर को इंक्लूड कर रखा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ओनली द माइनर, माइनर तो है ही नहीं इंक्लूड, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल पार्टी लाइबल होती है इस केस के अंदर एक्सेप्ट माइनर। नेक्स्ट केस में, हाउ मैनी पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज? तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टी आती है। 3 पार्टी कौन सी आती है? ड्रोवर, ड्रॉयर, पेई, 3 होते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट के कौन से सेक्शन में आता है? 31 से 32 के बीच में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a bill of exchange has been noted or protested for non-acceptance or for better security and any person accept is supra protest for the owner of the drawer of any one endorser such person, तो इस टाइप के पर्सन को क्या बोलोगे? ठीक है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको नोटेड किया गया है, प्रोटेस्टेड किया गया है, किसके लिए? नॉन एक्सेप्टेंस के लिए और फॉर बेटर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, एंड एनी पर्सन, और कोई भी पर्सन अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, इट्स सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर ओनर ऑफ द ड्रोवर, ड्रोवर के ओनर के अंदर, ठीक है, ड्रोवर के सम्मान में, ओनर में, और एनी वन ऑफ द एंडोर्सर, ठीक है, या कोई एंडोर्सर है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में उस पर्सन को क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर फॉर ओनर। ठीक है, मतलब वो किसमें? ड्रोवर या एंडोर्सर के ओनर के अंदर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उनके मतलब ओनर मतलब एक तरह से उनके सम्मान के अंदर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, when a bill or any endorsement thereon the name of any person is given in addition to the drawing। ठीक है, मतलब मान लो जब आपने कोई बिल है उसको एंडोर्स किया है और किसी व्यक्ति का नाम भी दे रखा है, ड्रॉई के नाम के अलावा किसी और पर्सन का नाम भी दे रखा है, तो ड्रॉई टू बी रिस्टोर्टेड इन केस ऑफ नीड्स। ठीक है, तो उस केस के अंदर उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड्स। मतलब अगर मान लो ड्रॉई को कुछ हो जाता है तो उस केस के अंदर उसके बाद जो पर्सन, जो एडिशन, जो नेम गिवन है वो उसका ड्रॉई बन जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड्स, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोमेसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रोन और मेड इन इंडिया। अगर प्रोमेसरी नोट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, उसको इंडिया के अंदर ही ड्रोन किया गया है या मेड किया गया है, बनाया गया है, एंड मेड पेबल एंड ड्रोन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, या जो वो पेबल है वो, ठीक है, एंड मेड पेबल इन ड्रोन अपॉन एनी पर्सन, जो इंडिया का रेजिडेंट है उसके द्वारा ही वो पेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट विल बी द राइट आंसर। हुंडीज एंड इंडिजीनियस इंस्ट्रूमेंट रिटर्न इन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है। कौन सी लैंग्वेज होती है? ये एंशियंट लैंग्वेज होती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है उसके अंदर जो हुंडीज होते हैं उनको लिखा जाता है। दर्शनी हुंडीज आर पेबल ऑन, दर्शनी हुंडी है वो किसके ऊपर पेबल होती है? दर्शनी हुंडी, जो दर्शनी हुंडी होती है वो आपकी एट साइट के ऊपर पेबल होती है। ठीक है, मुद्दती हुंडी, मुद्दती हुंडी क्या होती है? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद है वो पेबल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है, ए बैंकर मस्ट डिसोनर द कस्टमर चेक। एक बैंकर किस केस में कस्टमर के चेक को डिसोनर कर रख सकता है? तो कस्टमर इज इंसान, मतलब कस्टमर है वो बार बार वो एक ही टाइप के जो बिहेवियर या ट्रांजेक्शन को बार बार वही दोहरा रहा है। ठीक है, उस केस में ए कस्टमर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, कस्टमर काउंटर मेड पेमेंट उस केस के अंदर, तो इन सारे केस के अंदर ही जो बैंकर है वो डिसोनर, बैंकर मस्ट डिसोनर द कस्टमर चेक। ठीक है, तो बैंकर है वो डिसोनर कर सकता है किसको? कस्टमर के चेक को। उसके बाद आता है, इफ एनी इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रक्टेड आइदर एंड प्रोमेसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप प्रोमेसरी नोट भी समझा जा रहा है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी, तो मतलब वो क्या हो गया कि एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट हो गया। मतलब वो क्या एक संदिग्ध इंस्ट्रूमेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रोमेसरी नोट्स है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the word not negotiable are used with the special crossing in check।
ठीक है। अगर देखो नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, ठीक है। अगर मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर क्या लिख रखा है, नॉट नेगोशिएबल, तो इसका मतलब है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब वो क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब है वो नॉट ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ऑफ चेक इफेक्ट दी, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ चेक है वो क्या इफेक्ट करती है, नेगोशिएबिलिटी ऑफ चेक और मोड ऑफ पेमेंट ऑन दी चेक, दोनों को ही इम्पैक्ट करती है ये, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन ए प्रोमिस नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन सो एज टू कंटिन्यू द पर्सन द होल्डर देयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। मतलब ये कहता है कि मान लो कोई जब एक प्रोमिसरी नोट्स है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, किसी पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि मतलब कंटिन्यू द पर्सन द होल्डर, ताकि वो मतलब एक होल्डर बना रहे, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे टू बी नेगोशिएटेड, मतलब वो एक ट्रांसफरेबल है, टू बी नेगोशिएटेड। द मैच्योरिटी ऑफ ए प्रोमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट, ठीक है। तो कब होती है इसकी, एट विच इट फॉल ड्यू, मतलब जब वो क्या होता है, उसकी ड्यू डेट होती है, उसके ऊपर ही इसकी क्या होती है, मैच्योरिटी डेट होती है, जब उनकी ड्यू डेट आती है, ठीक है। When the day on which a promissory notes और bill of exchange is maturity is a public holiday, मतलब जिस दिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैच्योरिटी डेट है, मतलब पेमेंट डेट है, तो उस दिन मान लो कोई पब्लिक हॉलीडे हो जाता है, तो द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू ऑन, तो उस केस के अंदर इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट आप कब करोगे, नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे, ठीक है। जो नेक्स्ट डे है उसके अंदर नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे, उस दिन आप क्या कर दोगे, इसकी पेमेंट कर दोगे। नेक्स्ट आता है राइटिंग ऑफ ए पर्सन नेम ऑन द फेस और बैक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और ए स्लिप अटैच इज नोन एज, ठीक है। अगर मान लो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके फेस के ऊपर, मतलब उसमें या उसके पीछे, ठीक है, बैक में, अगर मान लो किसी पर्सन का नाम लिख रखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेगोशिएशन, ठीक है, इसको बोलेंगे नेगोशिएशन बोला जाएगा, ठीक है, मतलब ये ट्रांसफरेबल है। ए बियरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे नेगोशिएटेड कर सकते हैं, वो ओनली डिलीवरी के ऊपर ही नेगोशिएटेड है, वो हो सकते हैं ओनली ऑन डिलीवरी, ठीक है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, यस, अनकंडीशनल होना चाहिए, यस, और स्टैंप ड्यूटी भी लगी होनी चाहिए, तो सारी कंडीशन होनी चाहिए किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोमिसरी नोट्स में क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, यस, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, मेकर के द्वारा साइन होना चाहिए, तो इस सारी कंडीशन इसमें होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टी होती है, ड्रोवर होता है, ड्रॉई होती है और पेई होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डैश पार्टी आर इन्वॉल्व इन प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होती है, एक तो मेकर होता है और एक पेई होता है, ठीक है, तो 2 पार्टीज के अंदर इंक्लूड होती है। डैश पार्टी इंक्लूड इन चेक, तो चेक में भी 3 पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट रिक्वायर, ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को याद रखना, क्रॉसिंग और एक्सेप्टेंस की, देखो क्रॉसिंग की जरूरत होती है चेक के अंदर और एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है प्रोमिसरी नोट में, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को किसकी जरूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर, इन दोनों की जरूरत नहीं होती, क्रॉसिंग की तो चेक में होती है, ठीक है, और एक्सेप्टेंस की किस में होती है, प्रोमिसरी नोट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, when an instrument is drawn conditionally or for a special purpose as a collateral security and not for the purpose of transferring property therein it is called, जब एक इंस्ट्रूमेंट है ना उसको क्या है, कंडीशनली ड्रॉ किया गया है किसी स्पेशल पर्पज के लिए और उसके बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी भी रखी गई है, एंड नॉट फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। मतलब एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जब 2 पार्टी के द्वारा, जैसे कोई तीसरी पार्टी होती है ना, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तीसरी पार्टी को इंक्लूड कर लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, एक टाइप का, ठीक है। तो इसने यही बोला है कि जब व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली, जब कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको कंडीशनली ड्रॉ किया गया है किसी स्पेशल पर्पज के लिए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है, एंड नोट फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पर्पज नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन ए चेक इज पेबल अक्रॉस द काउंटर ऑफ ए बैंक। जब चेक है वो कहाँ पर पेबल है, काउंटर के ऊपर पेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चेक बोला जाएगा। डेज ग्रेस पीरियड इज अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ चेक। आपको पता है चेक के लिए कोई ग्रेस पीरियड अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या जो अदर इंस्ट्रूमेंट है चेक के अलावा, उनके लिए तो ग्रेस डे होता है, 3 डेज होता है, लेकिन जो चेक है उस केस के अंदर ग्रेस पीरियड नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0 डेज। ए चेक, क्योंकि चेक क्या होता है, चेक डिमांड के ऊपर पेबल होता है। ए चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन, तो चेक हमेशा कब पेबल होता है, ऑन डिमांड। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये आपके थे क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। लगभग काफी जितने अभी क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर सारे ही कवर अप कराने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर्स, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको और भी ऐसी जो वीडियो है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल हो सकती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।